ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जिला अदालत में एक मामला चल रहा है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संस्था ने भी एक मामला डाला था। वो क्या था पूरा मामला और उस पर ऑर्डर आना था फास्ट ट्रैक कोर्ट से, आज उसका ऑर्डर आया है। तो क्या है उसका ऑर्डर और क्या वो पूरा मामला था, हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के एडवोकेट रईस अहमद साहब, हम उनसे जानेंगे। सर, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में था, ये इसका पूरा क्या मामला था, किसने दाखिल किया था और आज क्या ऑर्डर आया? सनातन धर्म की तरफ से वो दाखिल किया गया था कि जो वहाँ पर कमीशन के दौरान जो फुवारा है और जिसको वो शिवलिंग समझते हैं अपने आप को, और उन्होंने उसकी पूजा की मांग की थी कि इसको हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। उस पर हमारी तरफ से आपत्ति थी और मैंने ये कहा था कि ये फुवारा है और ये मस्जिद है और यहाँ पर जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है पूरा ये मस्जिद, और ये वक्त संपत्ति है, यहाँ पर कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता और ना ही ये कोई शिवलिंग वगैरह है, ना कहीं से ये डिसाइडेड है। जिसे उन्होंने कहा कि नहीं, उस दौरान उन्होंने कहा, लेकिन कहने का कोई तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कमिश्नर महोदय ने ये कह दिया कि ये शिवलिंग, अगर वो कह भी देते थोड़ी देर के लिए तो कुछ माना जाता कि चलिए। कमिश्नर महोदय ने कहीं अपने पूरे कमीशन रिपोर्ट में कहीं नहीं ये कहा कि ये शिवलिंग है। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और कह दिया कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फुवारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है। ठीक है, वो कमीशन रिपोर्ट दाखिल हो गई। अब जिस मुकदमे में दाखिल हुई वो कमीशन रिपोर्ट, उस मुकदमे में उसका डिस्पोजल होगा, उसमें वो देखा जाए कि शिवलिंग है या फुवारा है। अब इस मुकदमे में एक नया मुकदमा दाखिल करके कहिए कि ये शिवलिंग है, अभी वो डिसाइड ही नहीं हुआ, आप पहले ही से उसकी मांग करना शुरू कर दिए कि नहीं, हम यहाँ पर जो है जाकर पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? हमने इसी के लिए दरखास्त आर्टिकल 711 CPC के तहत दी थी कि अभी ये इनमैच्योर है, जब तक वहाँ पर कोई डिसाइड नहीं हो जाता होगा तो उसी मुकदमे में डिसाइड होगा, यहाँ पर डिसाइड नहीं होता। तो आज अदालत में क्या हुआ? ऑर्डर अदालत ने हमारी उस दरखास्त को खारिज कर दिया आर्टिकल 711 के, और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है आप जवाबदेही दाखिल कीजिए, उस पर इशू बना करके मुकदमे को देखा जाएगा। तो अब इसमें जवाबदेही में क्या अमल दाखिल और डेट क्या लगाई? 2 दिसंबर की डेट लगाया उन्होंने। अभी थोड़ी देर में पूरा जजमेंट जो है वो पूरा ऑर्डर जो है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो सबको दिख जाएगा इस साइट पे, कोर्ट की साइट पे। लेकिन आप लोगों को अब 2 दिसंबर को जवाबदेही देनी होगी, और अगर मोटे तौर पे समझे तो उन्होंने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, मेंटेनेबल कर लिया कि पोषणी है, तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये भी एक अलग से ट्रायल चलेगा। हाँ, इस मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट ये चाह रही है कि इस मुकदमे का ट्रायल करके इसमें जो नतीजा हो वो निकाला जाए। और एक अलग मुकदमा सिविल जज अदालत में, जिला अदालत में अलग चल रहा है। हाँ, एक तो वहाँ चल ही रहा है, इनके यहाँ भी करीब 4-5 मुकदमे हो गए हैं और सिविल जज में भी मुकदमे, कुल मिलाकर अब तक कुल 16 मुकदमे यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। 16 मुकदमे चल रहे हैं। तो मतलब आपका मेन मकसद मेंटेनेबल का क्या था कि मतलब जो सेक्शन 25 के तहत उन्होंने मांगा था? हाँ, सेक्शन 25 पर उन्होंने मांगा था पूजा का अधिकार, कि अगर पूजा का अधिकार उनका है तो पूजा का अधिकार हमारा भी है, और हमारा पहले से अधिकार चला है, हमारे अधिकार को छीन कर पूजा का अधिकार कैसे दिया जाए, ये हमारी एक बात है। दूसरी बात ये थी कि अगर वो 91 का एक्ट है, स्पेशल वर्शिप एक्ट, उसके मुताबिक यहाँ पर ये 1945 से ये मस्जिद कायम चली आ रही है। तो जब एक मस्जिद कायम चली आ रही है और 1935 में ये डिक्लेयर्ड भी है, 37 में ये डिक्लेयर्ड भी है 35 के मुकदमे से कि ये मस्जिद है, तो वहाँ कोई चीज़ नहीं है। आप किसी अननोन चीज़ को ये कह दें नहीं, ये हमारी मूर्ति है, आप राह पर चलते हुए किसी आदमी को देखें और वो पता लगा धोती कुर्ता पहने हुए, आपके पिताजी भी धोती कुर्ता पहन के चलते हैं, तो कहिए बस यही मेरे पिताजी है और इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई चीज़ एक ऐसी बनी हुई है तो आप कह दें कि ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो क्या आगे जो आप लोग अपना जवाब देंगे या जवाब, तो उसमें भी ये सारी बातें आएंगी? यही सब जरूर ये बातें आएंगी, यही सब बातें आप कहेंगे, यही जवाब तो आएंगी, उसमें यही जवाब करेंगे और ये एक नया मामला भी चलेगा। ये नया मामला तो साफ है कि आज जो एक मामला जिला अदालत में विश्व वैदिक सनातन संस्था के तरफ से एक किरण सिंह उन्होंने दाखिल किया था। इसके पहले जो 5 वादनी हैं उसमें भी राखी सिंह है, विश्व वैदिक सनातन संस्था की हैं, और उनके साथ 4 और महिलाएं जो हैं वो वादनी, वो भी इस मुकदमे में हैं। वो लोग अलग, एक मुकदमा उनका चल रहा है जो जिला अदालत में चल रहा है, वो अलग है। लेकिन इसी से मिलता जुलता इस मामले में भी अब आदेश आ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाराणसी की ये भी मामला चलेगा, जिसमें जो है वो जो कथित शिवलिंग मिले हैं उनके पूजा का अधिकार है, उसको हिंदुओं को सौंपने की मांग है कि वो परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और उसमें मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए। इस पर अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी 2 दिसंबर को जो है मसाजिद कमेटी के लोग 2 दिसंबर को अपना जवाब पेश करेंगे और ये मुकदमा भी अब ट्रायल पे चलेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।